ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। आज महाराजा सर पटेश्वरी प्रताप सिंह जी का मनाया गया। इनके नाम पर MLK PG कॉलेज जो महाविद्यालय है बलरामपुर का महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, वहाँ मनाया गया प्रकाशोत्सव। विभिन्न परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कॉलेज प्रबंधक मुख्य अतिथि महाराज जयंत प्रताप द्वारा ये महाराजा जयंत प्रताप सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर महाराजा पटेश्वरी प्रसाद जी की प्रतिमा है, जहां पर इनके सम्मान में, इनकी श्रद्धांजलि में पुष्प मालाओं से इन्हें बिल्कुल सुशोभित किया गया है, इनका सम्मान किया गया है। न्यूज़ क्रांति बलरामपुर यूट्यूब चैनल द्वारा पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को दिखाने के लिए हम लोग MLK PG कॉलेज में हैं, जहां हम देख रहे हैं सामने कला संकाय, अध्ययन केंद्र, लाइब्रेरी सब कुछ है। दिग्विजय प्रताप सिंह, महाराज सर पाटेश्वरी प्रताप नारायण सिंह के परिवार के उत्तराधिकारी महाराज बहादुर जयंत प्रताप सिंह जी, इस मंच पर मौजूद चाचा स्वरूप ब्रजेश कुमार सिंह जी, प्रबंधन समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल मोहंता साहब और अरुणाभा पत्रिका में जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे साहब। सर्वप्रथम मैं महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराज साहब ने मुझ जैसे एक अदना से युवक को इतना सम्मान दिया, जो आज संस्थापक समिति में मुझे एक सदस्य के रूप में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महाराज साहब को, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथियों, जैसे आप लोगों ने पहले भी बात करी, बलरामपुर रियासत का बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बलरामपुर रियासत का एक नाम है। भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, उद्योग का क्षेत्र रहा हो, बिजली का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में बलरामपुर रियासत ने उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। बलरामपुर जिले में तो आप सब जानते हैं क्या क्या है। बलरामपुर जिले के बाहर भी अगर आप लखनऊ की ओर जाएं तो बलरामपुर अस्पताल बलरामपुर रियासत ने दान किया, तब जाके बलरामपुर अस्पताल बना। उसके अलावा बलरामपुर छात्रावास, लखनऊ में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो कि बलरामपुर के ही दान पर आज चल रहे हैं। बनारस में जाएं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई
उसमें भी बलरामपुर रियासत ने एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाएं तो दिल्ली में भी लेडी अरविंद कॉलेज और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बलरामपुर रियासत ने ही भारतवर्ष को दिए, और भारतवर्ष की जो नींव जो बनी, उत्तर प्रदेश की नींव जो बनी, उसमें बलरामपुर रियासत ने अपनी भूमिका निभाई। आप लोगों में से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब आज़ादी हुई और हमारे जैसे जो छोटे छोटे जमींदार तालुकेदार हुआ करते थे, उनके पास बैठका की जगह नहीं थी, तो एक एसोसिएशन बनी जिसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहते थे। इस एसोसिएशन के पास साथियों भवन नहीं था। तब बलरामपुर रियासत ने अपनी एक बहुत बड़ी एक संपत्ति थी लखनऊ में, आप लोग शायद जानते होंगे, बारादरी के नाम से, बारादरी जैसी एक बहुत बड़ी संपत्ति हम लोगों को दान कर दी, जैसे कि हम लोग अपनी वहां पर बैठक कर सके। तो ऐसा गौरवमय इतिहास रहा है बलरामपुर रियासत का। यहाँ जनवार कुल के बहुत सारे बड़े बड़े भ्राता यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं बस्ती से हूँ, मैं कलहंस हूँ, कलहंस बिरादरी से आता हूँ। आपके जनवार कुल का और कलहंस कुल का एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। लगभग 13वीं शताब्दी में आप लोगों की भी निकासी गुजरात से हुई, और बाबा बरियार शाह, शायद आप लोग जानते होंगे, बाबा बरियार शाह गुजरात से निकल के, गुजरात के पावागढ़ से निकल के 13वीं शताब्दी में यहाँ आए और बलरामपुर राज्य की स्थापना करी। लगभग उसी समय 13वीं शताब्दी में गुजरात से ही, गुजरात के पास एक जगह पड़ती है बगलाने, बगलाने से ही हमारे भी पूर्वज बाबा शहद शाह लगभग 13वीं शताब्दी में वहाँ से आए और उन्होंने गोंडा में खुरासा राज्य की स्थापना करी। और यहाँ पर कलहंसों का और जनवारों का एक बहुत ही एक अच्छा एक संगम रहा है। साथियों, महाराज साहब के बारे में, बलरामपुर रियासत के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा करी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आपके जनवार कुल के कुल श्रेष्ठ महाराज बहादुर जयेंद्र प्रताप सिंह जी, इनकी भी सोच बहुत ही बड़ी है। आपके पूरे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल संसाधनों की। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज जयेंद्र प्रताप सिंह जी के इस कदम से यहाँ पर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ हैं। मैं आप सब लोगों से चाहूँगा, इस मंच से आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोगों को महाराज साहब की जो सोच है, जो उनसे पहले जो महाराज यहाँ पर हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को और भारतवर्ष को एक नई दिशा दी, उसी तरीके से आप लोग भी महाराज साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और महाराज साहब को बिल्कुल वो पूरी मजबूती दीजिए कि वो भी अपने पूर्वजों की तरह पूरे भारतवर्ष का, पूरे उत्तर प्रदेश में को एक नई दिशा दे सकें। ज्यादा नहीं बोलूंगा साथियों, आप लोग महाराज साहब के आशीर्वचन सुनने के लिए उत्सुक होंगे। बस्ती से आता हूँ, बहुत सारे यहाँ छात्र भी हैं, छात्र के अध्यापक भी हैं, छात्रों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। संत कबीर के क्षेत्र से आया हूँ। संत कबीर के, महात्मा कबीर के एक दोहे से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। महात्मा कबीर कहते हैं, छात्रों आपके लिए है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। मतलब क्या हुआ छात्रों कि आपके सामने आपके गुरु भी हैं, आपके प्राचार्य हैं, आपके विभागाध्यक्ष हैं, आपके प्रधानाचार्य हैं, वो हैं, और एक तरफ गोविंद हैं। तो सबसे पहले आप किसके पैर छुएंगे? तो संत कबीर कहते हैं कि सबसे पहले आपको गुरु के पैर छूने हैं, क्योंकि गुरु के ही माध्यम से आपको भगवान के दर्शन हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, ये जो हमारे जितने भी छात्र हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राज सिंह के
स्मृति में आज आयोजित ये कार्यक्रम में हमारे रिश्ते में हैं, हम उम्र हैं और प्रबंध समिति में हमारे सहयोगी हैं। का स्वागत और धन्यवाद कि हमारे एक फ़ोन कॉल से आपने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके बलरामपुर आप पधारे। समिति के सचिव कर्नल साहब, संयुक्त सचिव बीके सिंह साहब, डॉक्टर जेपी पांडे, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, छात्र छात्राओं, मुख्य अतिथि होने का जहाँ सम्मान भी होता है तो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य भी होता है कि रतिया भर जितना सोचो पॉइंट निकाले हो भर सभी बोल देते ना बोली। लेकिन मजाक अपनी जगह पे और दो बहुत बड़ी इस साल जो हमने जो देखा, जो प्रिंसिपल साहब ने तो डिटेल में बताया, कर्नल साहब ने भी बताया, लेकिन हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से महाराजा पाटलिश्री प्रसाद सिंह जी का जो योगदान था, हम लोग सब अपने परिवार के हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सबको मालूम है। आध्यात्म के क्षेत्र में सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो महाराजा महारानी ने ये सोचा कि भाई देश तो आज़ाद हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी अब जल्दी ख़त्म होगी। अब कब ख़त्म होगा इसका तो कोई अनुमान उस समय नहीं था, लेकिन ये था कि अब ये जो व्यवस्था है वो चेंज होगी। तो जब तक हो सके धार्मिक कार्य ढंग से किया जाए, तो 47 में एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया गया था। परेड ग्राउंड में उसका हवन कुंड वगैरह वो सब बना। वहाँ पे कुछ तो पुराने बुजुर्ग जो अब नहीं हैं, लेकिन हमारे बचपन में वो बताया करते थे कि उस ज़माने में इतने बड़े बड़े धर्मगुरु और इतने कर्मकांड के और जो भी मतलब प्रखर लोग उसमें जो जिन लोगों ने भाग लिया, बताते हैं कि जब हवन कुंड को प्रज्वलित करने का समय आया, तो जैसे आजकल हम लोग कपूर रख करके उसको जलाते हैं, मंत्रोच्चारण के द्वारा उसका अग्नि को मतलब प्रज्वलित किया। उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी, के नैयर साहब जो फैजाबाद के आयुक्त थे, और हमारे बाबा साहब, इन लोगों में जो प्लानिंग हुई। 2 साल बाद फिर 1949 में यज्ञ का आयोजन हुआ और एक दिन रामलला वहाँ प्रकट हो गए। अब सरकार का जो भी उस जमाने का रहा, मंदिर बन नहीं पाया। 22 तारीख को हम समझते हैं कि हम सबका सौभाग्य था कि हमें उस आयोजन में बुलाया गया। और एक न्यूज़ वाले इंटरव्यू भी ले रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग, शायद आप लोगों ने उसको देखा हो। उसमें झलक बहुत छोटा सा आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के हिसाब से जब वो परिसर में होते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं अलाउड। तो हमारे ख्याल से वो स्नान वगैरह अपना कर रहे थे, उस समय वो आ चुके थे। तो ये जो आज तक में है, किसमें है, इन्होंने हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि जरा हम एक बाइट लेने करके, तो इन्होंने शुरू किया। अब हम बोलना शुरू किए, जो भी बोले। अब ऐन वक्त पे जब मेन पॉइंट आ रहा था, तब तक वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने आकर के रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको बंद कर दें क्योंकि मना है। लेकिन जो पत्रकार ने हमसे पूछा था कि आज के इस दिन का आपके लिए क्या अहमियत है करके, अब हम उनको क्या बता दें कि हमारे बाबा ने पहला कदम उस जमाने में लिया
और अब अंतिम क्षण में जब भगवान अंदर उसमें वो है, हम वहाँ पे मौजूद थे, तो हमारे ख्याल से दुनिया भर में सारे जितने भी भाषाएं हैं उन सबको अगर एकत्रित कर दीजिए, जो शब्दकोश बनेगा उसमें शायद कोई ऐसे शब्द ही नहीं है कि उस भावना को जो है व्यक्त करने का। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे हिसाब से था महाविद्यालय के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोगों ने एलुमनाई मीट किया, और इतने कम समय में इतने बढ़िया तरीके से बिना किसी फ्लॉ के, किसी प्रॉब्लम के, जो पूरा उसका एग्जीक्यूशन था, जो पूरी टीम थी, डॉक्टर आर.के. सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, तुलसी जी बैठे हैं, इनका प्रेजेंटेशन देख के तो हम तो बिल्कुल इनके फैन हो गए कि इतना अच्छा बोलते हैं ये। एलुमनाई का किसी भी महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ा हाथ होता है। एक छोटा सा कहानी आपको बताएंगे। जब ब्रिटिश परंपरा में जब हम लोग थे पहले, तो 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों को ये बात आ गई समझ में कि अगर भारत के ऊपर अगर पूरी तरीके से अगर कंट्रोल हमको करना है, तो इनका जो प्राचीन जो एजुकेशन पद्धति है और जो इतना डीप आध्यात्म की नॉलेज, एक छोटे से छोटे गांव में भी एक आदमी को भले भला पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन आध्यात्म के बारे में इतना उसका जो जानकारी है, जब तक ये जो इनकी जो रीढ़ की हड्डी जो है, दो फैक्टर्स, इसको हम क्रश नहीं करेंगे, तब तक हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान को। तो बाकायदा 1835 की वो है शायद घटना, एक चलता भी था लॉर्ड मैकॉले का, एक वहाँ पे इनके मतलब पार्लियामेंट में एक स्पीच था, बीच में व्हाट्सएप पे चल रहा था, आप लोगों ने शायद देखा हो। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने वहाँ वो किया, फिर एजुकेशन पद्धति बनाई गई, जिसमें खास करके इस बात को जोर दिया गया कि जितनी भी जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो सुपीरियर हैं, और जितनी भी ईस्ट की चीज़ें हैं वो इन्फीरियर हैं करके, बाकायदा मेटिकुलस मैनर में एक जो सोसाइटी की जो कॉन्फिडेंस होती है, जो उनका जो बल होता है, उसको क्रश करके वो हुआ। उस सब के भोगी हम सब हैं। सबसे पहले टारगेट कौन बने? लोगों को लगता है कि भाई राजा महाराजा है, इनको तो क्या सुख है, मतलब पूरा इनका सुख है, कोई इन्होंने दुख ही नहीं देखा होगा, लेकिन सबसे बड़े टारगेट उसके बने ये लोग। अब ब्रिटिश सरकार के अधीन हम लोग हो गए थे, सबको कहा गया कि आपकी जो अगली पीढ़ी है, इन सबको आप मतलब ये नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ाइए इनको, देखने में भारतीय लेकिन मानसिकता से विदेशी। और उस तरीके से फिर पब्लिक को, क्योंकि वो जानते थे कि भाई अगर इनको वहाँ से साइडलाइन किया गया तो शायद पब्लिक हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगी, तो वो टारगेट बने कि मतलब अगली पीढ़ी उस तरीके से वो हुई कि ब्रिटिश को भी उन्होंने बैलेंस किया और साथ में अपने समाज को भी करके चले। तो लखनऊ में जैसे कॉलविन तालुकदार कॉलेज है, अजमेर में मेयो कॉलेज अजमेर है, पहले उसका मेयो प्रिंसेस कॉलेज था जब बाबा साहब गए थे, और हमारे दादू और हम जब गए थे तो खाली मेयो कॉलेज था, क्योंकि देश आज़ादी के बाद वो मतलब प्रिंसेस शब्द हटाना था। राजकुमार कॉलेज राजकोट, राजकुमार कॉलेज रायपुर, दून स्कूल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इस तरीके से देश भर में ये इंस्टीट्यूशंस बने, जहाँ पे उस ज़माने में जो सक्षम सामंतवादी और ये सब जो राजा थे, या मतलब बिजनेस कम्युनिटी के जो आर्थिक पावर वाले जितने लोग थे, उनके सबके बच्चों को यहाँ डालो और इनका जो है वो अपना एजुकेशन सिस्टम उसी हिसाब से हो। आज़ादी जब हो गई तो ये जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, जाहिर सी बात है किसी न किसी राज परिवार के द्वारा सपोर्टेड थे, स्पॉन्सर्ड थे, तो वो खर्चा वगैरह सब उस हिसाब से चलता था। हालत ये हुआ कि बैंक्रप्सी की मतलब स्टेट लगभग सन 50 आते आते हो गए, क्योंकि अब बच्चे कोई थे ही नहीं पढ़ने के लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो था नहीं, खाली एक स्पेसिफिक उसके लिए था। अब उनके आय का सोर्स जो है बंद हो गया नए सिस्टम में। तो एक अध्यापक थे हम लोगों के प्रिंसिपल, जिनका नाम हम लोगों के स्कूल के कम्युनिटी में अमर है, मिस्टर गिब्सन करके, अंग्रेज थे लेकिन पूरा जीवन उन्होंने भारत में अपना व्यतीत किया।
38 में दून स्कूल में आए थे एज ए टीचर। फिर सन 54 में इनको बुलाया गया मेयो कॉलेज में कि आप आकर के ये इंस्टीट्यूशन को ठीक करिए। इन्होंने पहला काम क्या किया, जितने एलुमनाई थे उस जमाने में उन सब के पास गए और उन्होंने कहा कि अब आप अपने दोस्तों अपने सबसे वो बात करके आपकी फैमिली में भी उन्हें पढ़ने लायक अगर कोई बच्चा हो आप उसको स्कूल में भेजिए। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि अब ये स्पेसिफिक एक कम्युनिटी या क्लास के मतलब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बजाय आप इसको पब्लिक स्कूल करिए ताकि समाज के हर तकमे का बच्चा वहाँ पे जाए पढ़ने के लिए। कलकत्ता जाते थे, बेंगलोर जाते थे, बम्बई जाते थे, गांव-गांव में जाते थे, जहां ओल्ड बॉय का उनके रिकॉर्ड में होता था उसके पास पहुंचे, आप ये करिए, अपने बच्चों को भेजिए, बच्चे आपके अगर ना हो तो आप अपने दोस्तों को मतलब जो है कन्विंस करिए कि वो अपना भेजें। करते 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 69 में वो रिटायर हुए एज प्रिंसिपल। उस साल तक मेयो कॉलेज जो 54-59 तक बैंक्रप्सी के स्टेट में था वो भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन हुआ। तो अब एलुमनाई का सपोर्ट अगर ना होता तो हमारे ख्याल से वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। जो यूफोरिया यहाँ सब में था, हम तो अनफॉर्चुनेटली हमने लाइव देखा उसको। अमेरिका में भी उनको एक वो सज्जन थे जिनको जगा दिया गया 3 बजे रात को कि भैया आपको बोलना है, तो फिर वो बोले। कप्तान सिंह जी थे, महेश जी थे वहाँ से, डॉक्टर चतुर्वेदी की शायद बेटी थी जो ऑस्ट्रेलिया से बोली, और भी जो लोगों ने यहाँ पे वो किया। बेनिफिट इसका ये है कि भाई एक तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ छात्र वो आज जीवन में कहाँ पे, और जो अभी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई जब ये लोग पहुँच सकते थे तो हम भी अपना फोकस अगर नहीं लूज किए तो कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे। शाम को हम लोग मिले खाने पर, तो इतने लोगों से मुलाकात हुई और सब इस बात से गदगद थे कि मतलब इस तरीके से जो प्रोग्राम ये आयोजन हुआ इसका कोई जवाब नहीं था और हर 2-3 साल में इसको किया जाए। अधिकतर होता भी क्या है, हम लोग जब एक रोज़मर्रा के उसमें जब होते हैं, मान लीजिए बलरामपुर में ही सारा फोकस है, तो दुनिया में कई बार क्या हो रहा है हम लोग वो खूब मंडूब टाइप के हो जाते हैं। अब वहाँ पे प्रकाश दिखाने वाले कौन है? यही है एलुमनाई। समय के हिसाब से क्या चीज़ें हो रही हैं और इंस्टीट्यूशन में बच्चों को किस तरीके से क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो वो बाहरी आदमी ही उस चीज़ को सही तरीके से बता सकता है और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग। तो ये जो पहल की गई बहुत अच्छा था, और अगले साल जब भी होगा 2 साल या 3 साल में जब भी, तो हमारे ख्याल से एक बेटर फीडबैक मिलेगा और अच्छी तरीके से और ऑर्गेनाइज हो पाएगा उसको। एक कहावत है, जीवन छोटा हो या बड़ा, कुछ भी करिए लेकिन समाज पर अपना छाप छोड़ के जाइए। बहुत हम सब ने ये बात तो सुनी, लेकिन अनुभव बहुत ही कम लोगों को शायद हुआ होगा। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। BHU का जो दिल्ली में एलुमनाई है, इन लोगों ने सन 80 या 78 में शायद एक अपनी मतलब बना रखी है सोसाइटी। तो लगभग कोविड ख़त्म हुआ था या कुछ, तो वहाँ किसी के माध्यम से कनेक्शन हमारा उन लोगों से हुआ, तो उन्होंने हमको बुलाया और इत्तेफाक से वो दिल्ली में जहाँ हम हैं उसी के पीछे थोड़ा पास ही में है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहीं इन लोगों का मालवीय मिशन करके वो भवन है। वहाँ जा कर के हमने पहले तो वो लाइट एंड साउंड शो पूरा मालवीय जी के जीवन के ऊपर वो देखा, फिर तो उसके बाद बैठे वो सब हुआ। उस समय ये जो वांग्मय अभी 25 दिसंबर को लोगों ने शायद देखा होगा, हमारे प्रोफाइल पे भी था, प्रधानमंत्री ने मतलब कार्यक्रम उसका वहाँ दिल्ली में किया था जिसका विमोचन था। 11 वॉल्यूम्स का है वो, 4000 पन्ने लगभग।
देश भर के राजा महाराजा या जो भी मतलब लोग जिन लोग ने मालवीय जी को मदद किया था वहाँ से उनके रिकॉर्ड्स वगैरह ला करके सारा कंपाइलेशन करके वो 4000 पन्ने एक साथ उन्होंने वो किया। उस समय उस पर काम चल रहा था। हमने भी यहाँ की बलरामपुर की जो भी तस्वीरें थी और जो मैटर हमारे पास था वो उनको दिया। फिर 25 तारीख आया और ये लोग, इन लोगों का एक एम्फेसिस ये भी था कि जितने परिवार जितने भी जो हैं, चाहे राजा महाराजे हों या समाज का कोई भी हो, जिन्होंने मालवीय जी के इस परिश्रम में उनको सहायता दिया, उनको सम्मानित किया जाए जो आज हैं। तो उस मिशन में एक हरिशंकर सिंह जी करके हैं, ये कर्नेलगंज साइड के शायद हैं, वो वहाँ दिल्ली में सेटल हैं। उनका बहुत जोर, वो आए दिन उनका फ़ोन आए कि नहीं आपको आना है करके। अब 6 महीने पहले कोई तारीख फिक्स करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब कठिनाई के बावजूद मतलब इतना उनका वो था कि उनका फ़ोन आना बहुत बड़ा कठिनाई का जो इशू हो गया। हमने कहा अच्छा ठीक है हम आएंगे। और एक संदेश आज की युवाओं के नाम जैसे भी आपने अपने बोले में तो इस पर संस्थापक समारोह जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, पहले जनवरी में किया करते थे, लेकिन अब जो नए नीति के हिसाब से जो सेमेस्टर सिस्टम में जो एग्जामिनेशन होने लगे उससे थोड़ी बाधा होती, तो इसलिए हम लोगों ने 1 महीना इसको खिसका दिया। और आज जो हमारे जितने भी छात्र हैं उनको जो उनके अचीवमेंट्स थे उसको ऑनर करने का आज दिन है। तो उनको गोल्ड मेडल वगैरह दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और आगे मेहनत करने का उनको मोटिवेशन भी मतलब उनको मिलता है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी आप अगर कोई अच्छा काम करते हो तो अगर कोई उसकी सराहना करे तो मतलब उससे बहुत बल मिलेगा। तो इसी के उसमें हम लोगों का प्रोग्राम आज सफल ही रहा। बच्चे भी काफ़ी आए हुए थे और संदेश यही है कि देखिए, जहाँ जो भी जिस सिचुएशन में है, जो उसको काम दिया गया या जो जिम्मेदारी दी गई उसको 100% दे। फल की वो न करे कि मतलब कहाँ पे जाएगा, अपना 100% अगर वो बच्चे उसको देंगे उसको डेफिनेटली मतलब फल मिलेगा और उसका फ़ायदा होगा उसको। यही संदेश जो है कि आज रोजगार पर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है चालू हुआ, तो ऐसे कुछ और योजना बनाना चाहिए जिससे कि और रोजगार पर टेक्निकल नहीं, टेक्निकल के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर है अब, क्योंकि समय के हिसाब से भी मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में तो ये होता था कि भाई MA BA वगैरह किए लोगों ने, लेकिन अब इसके साथ ये है कि अगर ये डिग्रियों के साथ अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाने का भी अगर एजुकेशन अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो इस तरीके की ज़्यादा डिमांड आजकल है। तो हम लोग जैसे बाद में चल के लॉ का भी हम लोग प्रयास में है कि मतलब लॉ आए, और भी जो भी साइंस साइड या मतलब बिजनेस साइड के जितने भी टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रयास है।